आज 25 सितंबर महीने का हमारा अंतिम रविवार, आज विश्व बेटी दिवस है। वैसे सभी दिवस और सभी महापर्व इस समय हमारे श्रेष्ठतम तरीके से मनाए जा रहे हैं। बड़े सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारा कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी दिवस हो, हम साथ साथ मिल करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को विश कर रहे हैं और साथ साथ मिल के मना रहे हैं। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी आर्ष मनीषा, हमारी देव संस्कृति ने कोई भेद नहीं किया है स्त्री पुरुष में। हमारा ब्रह्म ही दो भागों में टूटता है, आधे से पुरुष आधे से स्त्री, और इस संसार की लीला चलती है। इस संसार की हमारी जो जनरेशन प्रकट है वो किसी माँ बाप के माध्यम से होके आई है, और वो विदा हुए जो आगे जनरेशन हमारी आएगी वो माँ बाप के माध्यम से होके आएगी। और यही रहस्य पूरे हमारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। हमारे ब्रह्मांड की छोटी इकाई हमारा एटम, उसके भीतर हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, यानी कि धन ऋण, यानी नेगेटिव पॉजिटिव का संयोग है। उसी तरह से हमारी स्त्री और पुरुष दो ऊर्जा मिलके संपूर्ण इकाई बनते हैं वो, और हमारे यहाँ सृजन होता है। पुरुष को शारीरिक रूप से, बायोलॉजिकल दृष्टि से हमारी मजबूती, हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह थोड़ा तेज होता है, और जो हमारी माँ है, जो स्त्री है, उसके भीतर वात्सल्य, उसके भीतर प्रेम, उसके भीतर सृजन वो गुण होता है। इसलिए उसके भीतर कमनीयता, उसके भीतर नमनीयता, और उसके भीतर गृहस्थी को संभालने की एक सहज क्षमता होती है। इसलिए हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर स्त्री न होती तो पुरुष हमारा खाना फदोश होता। खाना फदोश का अर्थ होता है जिसका बिस्तर कंधे पे हो, यानी कोई दर ठिकाना नहीं है, कहीं भी बिस्तर जहाँ लग जाए तो मतलब वहीं बिछ गए जाके। वो घुमंतु, हम एक तरह के घुमंतु होते, जनजाति, घुमंतु जनजाति हमारे यहाँ होती ना, उसी तरह पूरी दुनिया होती। क्योंकि पुरुष हमारा मस्तिष्क पे, मन पे जीता है, और मन का स्वभाव है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, अस्थिरता, यानी कि स्थिर न होना, चलायमान सतत रहना, ये मन का स्वभाव है। चंचलता मन का गुण है। इसलिए कहते हैं नहीं कि सबसे तेज गति से चलने वाला, यक्ष ने 100 प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से, उसमें कहा कि सबसे तेज गति किसकी है, तो उन्होंने बताया था मन की। तो हमारा चूंकि पुरुष मन पे जीता है हमारा, इसलिए वो सदा चलायमान रहता, अस्थिर रहता है थोड़ा सा। लेकिन माँ को हमारी ये वरदान है, वो हृदय तल पे जीती है। और एक बात यही रहस्य बताएं, हमारी माँ के पेट में जब हम उसके गर्भ में आते हैं तो माँ की ऊर्जा सहज ही मूलाधार से उठ के उसके अनाहत चक्र पे आ जाती है, हृदय चक्र पे आ जाती है। उसी से बाद में उसको दुग्ध आने लगता है, उसी का रसपान करके फिर बच्चा आगे बड़ा होता है। ठीक है ना। हमारे यहाँ रहस्यदर्शियों ने इसको पकड़ा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपनी तपस्या में थे, जब प्रार्थना का, प्रेम का परम फूल उनके भीतर खिला, जब प्रार्थना भक्ति चरम पे पहुंची तो उनको स्तन आ गए, उसमें दूध होने लगा उनको। तो सारे डॉक्टर चकित थे, ये कौन सा परिवर्तन हो गया। लेकिन नहीं, ये हमारा हृदय तल, जब हृदय तल पे हमारी ऊर्जा आती है, हृदय तल हमारा जागृत होता है, तो हमारी ऊर्जा हृदय तल को झकझोरती है और इस तरह की घटनाएं फिर घटने लगती हैं। लेकिन ये माँ को हमारी परमात्मा का वरदान है, उसको सहजता में गुण प्राप्त होता है। और जैसे हृदय हमारा ऊर्जा से भरता है, मन हमारा खाली हो जाएगा। मस्तिष्क का पागलपन, जो विचारों का ओहापोह, जो एंजाइटी, जो तनाव, जो मन लगातार हमारा ये चंडाल चौकड़ी भर रहा है, ये तुरंत रुक जाएगा और हृदय तल पे हमारी ऊर्जा आ जाएगी फट से, और हमारा मन शांत हो जाएगा। इसलिए मनोवैज्ञानिक आज एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि स्त्रियां कम पागल होती हैं पुरुषों की तुलना में, पुरुष ज्यादा पागल होते हैं। एंजाइटी, हाइपरटेंशन पुरुष को ज्यादा होगा, लेकिन हृदय तल पे चूंकि हमारी माँ जीती है, हृदय तल पे उसको शिक्षित और जागरूक होना, सही ज्ञान प्राप्त करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। नहीं, एक घटना यहाँ विपरीतता की और घटती है बहुत बड़ी, क्योंकि वो भावना पे जीती है। अगर भावना भड़क गई तो वो विनाश बहुत बड़ा कर सकती है। इसीलिए हमारी माँ वो महागौरी भी है, लेकिन वो काली भी है। काली का अर्थ होता है जो संहार का कारणी है, जो विनाशक है। फिर तो वो ऊर्जा हमारी, वो माँ
वो मनुहार ही बरसता रहे माँ का हमारे, उसकी ऊर्जा कहीं भाव चक्र उसका डगमग न होने पावे, तो उसको सही दिशा में हमारे समाज का कर्तव्य है कि उसको सही दिशा में हम शिक्षित करें, सही दिशा में जागरूक करें। समझिएगा मेरी बात को, नहीं तो पाखंड आ जाएगा समाज में। और एक यहीं पे रहस्य छोटा सा बता दें, पश्चिम जो आज समृद्धशाली है उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि वहाँ पे स्त्रियों को लिबर्टी, स्त्रियों को स्वतंत्रता हमसे पहले दी गई और ज्यादा जोर दिया गया वहाँ स्कूलिंग सिस्टम पे कि स्त्री शिक्षित हो, जागरूक हो। इसीलिए पश्चिम आज ज्यादा आर्थिक रूप से समृद्धशाली दिखाई देगा आपको। लेकिन चूंकि भावना पे स्त्री हमारी जीती है, भावना चक्र कहीं उसका डगमग न होने पावे, डिग न जाए, इसीलिए हमारे रहस्यदर्शी इसको बताते हैं कि स्त्रियों को नशा से बहुत दूर रखना चाहिए। आज हमारे समाज में विकृति आ रही है, स्त्रियां भी नशा की तरफ उन्मुख हो रही हैं, ये बहुत बड़ी विनाश की घटना है। फिर क्योंकि कहते नहीं हो कि अगर मन से आप तर्क वितर्क करिए, वकालतनामा करिए, बहस करिए, आप लोग तर्क वितर्क करिए, लेकिन किसी की भावना न भड़कने पाओ। और चूंकि स्त्रियां हमारी भावना भी जीती हैं, अगर भावना आपने भड़का दिया तो फिर वो विनाश का वहां से विनाश शुरू हो जाएगा, सृजन नहीं होगा। लेकिन माँ हमारी सर्जक है, माँ हमारी सृजन करता है, माँ से हम प्रकट होते हैं। और ये जो पूरा संसार है इसको हम इसकी देवी किसको कहते हैं? महामाया, विंध्याचल, वैष्णो देवी और मैहर देवी, तरह तरह की देवियों के हमने, अब वो उसको सहज वरदान है। लेकिन उसके भीतर एक है, वो ऊर्जा से उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितना पुरुष शक्तिशाली होता है। लेकिन दोनों के भीतर अपनी अपनी विशेषताएं हैं, दोनों के जोड़ से ही संसार चलता है। तो ये चूंकि मन का पागलपन एक संसार हमारे विश्व में छा गया था कि स्त्रियां कम शिक्षित होने लगी थी बीच में, और जिससे हम अंधकार युग में जीने लगे थे एक तरह के। हमारे तो विवेकानंद जी ने कहा कि हमको 10वां चाहिए पूरे भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए, भारत ही नहीं पूरी दुनिया को समृद्धशाली बनाने के लिए। क्योंकि स्त्री जितना शिक्षित जागरूक होगी अपने बच्चों में वो डाल सकती है, लेकिन सही दिशा में उसको ज्ञान होना चाहिए, सही दिशा में उसकी शिक्षा होनी चाहिए। नहीं आप पागलपन भर दें उसके भीतर, पाखंड भर दें उसके भीतर, और तमस से घिर जाए वो, और कहीं वो नशा की आदि हो गई तो और बड़ी विनाशक हो जाएगी। इसलिए कहीं विनाश हमारा ना होने पावे। पढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां, वो पूरी तरह से हमारा जोर होना चाहिए। हमारे समाज का एक कर्तव्य है कि हमारी बच्चियां खूब शिक्षित हों, खूब जागरूक हों, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां शिक्षित जागरूक बने, हमारा भविष्य, हमारा कल स्वर्णिम, हमारा भविष्य निर्मित हो। और स्वर्णिम कल, स्वर्णिम भविष्य हमारा, अगर इसको बनाना है हमें तो हमारी बेटियों को शिक्षित जागरूक करना है। वैसे हमारे यहाँ लाइनें गाई जाती हैं कि शक्ति का स्वयं आगम होती हैं बेटियां, होती हैं माँ बाप की रुआब बेटियां। हमारे यहाँ शायर तो कसीदे पढ़ते हैं शान में बेटियों के, ये फली फूली डालियां जड़ों की तरफ झुकी रहती हैं, बेटियां कितनी भी दूर हों लेकिन माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। आइए हम लोग संकल्प करें, बेटियों को शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे और अपना स्वर्णिम भविष्य गढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।